जय हिंद एवरीवन, आई एम डॉक्टर सपना अग्रवाल फ्रॉम आई बिग वंडर इंटेलिजेंस स्कूल। सभी लोग चाहते हैं कि उनका बच्चा मल्टी टैलेंटेड और मल्टी स्किल्ड हो। मैं भी ऐसा ही चाहती थी जब मैं पहली बार मदर बनी। मेरे 2 बच्चे हैं, मैंने आपको कई बार अपने वीडियोस में बताया है। कुछ एक पॉइंट्स आज आपके साथ शेयर करती हूँ जो मैंने अपने बच्चों के साथ किए और ओवर द ईयर्स एक्सपीरियंस मैंने गेन किया कि बच्चे कैसे मल्टी टैलेंटेड बन सकते हैं। तो देखिए, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आप उसको ध्यान से सुनिएगा। मेरे वीडियो में आप लास्ट तक मेरे साथ जुड़े रहें, क्योंकि सारे पॉइंट्स को अगर आप कंप्लीटली समझेंगे तो शायद ज़्यादा बेनिफिट बच्चों को कर पाएंगे। किस एज ग्रुप से स्टार्ट करें? लगभग 7 साल से कम उम्र की बच्चों के साथ ये सारी एक्टिविटीज़ आप स्टार्ट कर सकते हैं, एक एक करके। राइट, तो नंबर 1, बच्चे को उसके अपने इंटरेस्ट को डिस्कवर करने दें। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कई बार बच्चे की एक्टिविटीज़ के ऊपर आप अटेंशन पे करें कि वो किस तरह की एक्टिविटीज़ करना पसंद करते हैं। राइट, बच्चों को एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम पर एक एक्सपोजर दें, मतलब बच्चे को बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आप दें। उनके कई बार लेटेंट टैलेंट्स, हिडन टैलेंट सामने निकल कर आ जाते हैं। राइट, कई बार ऐसा नहीं हो कि बच्चे ने अगर एक बार इंटरेस्ट नहीं दिखाया तो आपका इसको तो इंटरेस्ट ही नहीं है। जरूरी नहीं है ना वन टाइम में ऐसा सब कुछ हो जाए। प्लीज अलाउ योर चाइल्ड टू कीप मेकिंग मिस्टेक्स, बिकॉज एनीबडी हु इज मेकिंग अ मिस्टेक इट मीन्स वो कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं। आस्क क्वेश्चन। मैंने पहले भी अपने वीडियोस में कई बार बोला है, बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग को बहुत ज़्यादा इवोक करना है। व्हाई इज द कलर ऑफ स्काई ब्लू? कोई भी ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जहां पर बच्चे के साथ इंट्रीगिंग, मतलब दिमाग को काम करना पड़े, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल पर बचा जाए। राइट, प्लान अ फैमिली प्रोजेक्ट टुगेदर। मुझे अच्छे से याद है, हम लोग कई बार ट्रैकिंग जाया करते थे एक साथ, और ट्रैकिंग पर जाने के वक्त हम कितनी सारी चीज़ें डिस्कस करते थे एक साथ। कोई पीछे रह गया, कोई आगे रह गया, उसको पुल किया। बट your family project evokes a lot of creativity. Encourage your child but do not push your child. अगर आप बच्चों को किन्हीं स्पेशल क्लासेस में भेज रहे हैं ये सोचते हुए कि बच्चा बहुत जल्दी ये स्किल पिकअप कर लेगा, यू आर पुटिंग अ प्रेशर और अ स्ट्रेस ऑन योर चाइल्ड। जस्ट encourage your child. सीखे नहीं सीखे अलग बात है, आपने अपॉर्चुनिटी दी है ना। Have high expectations but let them make mistakes. That's very important. You should have, and keep making them realize your expectations should be realistic. Share your own work life, right? It is important, and see that a lot of how do you do your work and how do you actually make meaningful ideas at your own workplace. When your children see that you are enjoying your work, don't keep cribbing and nagging about your work. बच्चों को बड़ा खराब एक फीलिंग आता है। देखिए, छोटे बच्चों के साथ एक पॉइंट देती हूँ, ये मैंने बहुत किया था अपने बच्चों के साथ भी। सेंसोरियल मटेरियल घर में बहुत होना चाहिए। सेंसोरियल मटेरियल क्या? फिंगर पेंट्स बच्चों के लिए हो, पर्क्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स हो, कोई भी चीज़ को बच्चा ढम ढम बजाए, बॉडी से भी आप म्यूजिक क्रिएट कर सकते हैं। पपेट्स होने चाहिए, फ्लैश कार्ड्स होने चाहिए, something which the child is continuously using with the hands. That's very important. Right, keep your passion alive for learning. अपना भी पैशन अलाइव रखना चाहिए। देखिए, अगर हम खुद लर्न नहीं करेंगे और हम बोलेंगे हम तो अब बड़े हो गए और हमने सब कुछ सीख लिया, अब तुम्हारी सीखने की उम्र है, it does not happen like that. Do not labor your child. You know what happens? जैसे ही बच्चे को लगता है कि मेरा इवैल्यूएशन हो रहा है, बच्चा तो बिल्कुल ही लिमिटेड एडिशन हो जाता है। वो कहते हैं मुझे नहीं सीखना है अब ये काम। राइट, 4 चीज़ें बहुत छोटी छोटी सी बता रही हूँ। एज अ फैमिली, प्ले टुगेदर, read together, listen to the music together, and have some talking time. That's very, very important. Right, have lots of reference material in your home. बिकॉज बच्चा जब रेफरेंस मटीरियल, मतलब उसको दुनिया को आपको एक्सपोजर देना है ना, तो रेफरेंस मटेरियल होना चाहिए। जैसे डिक्शनरीज रखें, एटलसेस घर में रखें, ग्लोब रखें। आजकल इंटरनेट है तो कभी बच्चे के साथ बैठकर आप इंटरनेट को केयरफुली खुद बच्चे के साथ सर्व करें। एंश्योर बच्चा कम्युनिटी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करे। उस तरह की एक्टिविटीज़ जो बच्चे को पसंद है, या उस तरह की एक्टिविटीज़ जो अच्छी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। कभी कभी मजाक करिए बच्चों के साथ, सिली जोक्स। राइट, कुछ भी बच्चों को सुना दीजिए। मैं आपको बहुत सीक्रेटली बताऊं, मैं बच्चों को मजाक की अभी भी आज भी मजाकिया तौर पर शेरो शायरी करके सुनाती हूँ। एंड दे से मामा पीजे, बट दैट्स ओके, हाउ डज इट मैटर? व्हेन अ चाइल्ड इज क्रिटिसाइज्ड, दैट इज नॉट अ वेरी गुड आइडिया। नाउ प्रेज योर चाइल्ड्स सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब उसने कोई काम कंप्लीट कर लिया है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अपने बच्चे को प्रेज करें, बिकॉज प्रेजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। विजिट अ फ्यू प्लेसेस विद योर चाइल्ड। हर साल कुछ एक जगह पर जाएं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप देश विदेश जाएं,
विजिट अ फ्यू प्लेसेस, नियर बाय प्लेसेस पर भी जाएं। एक छोटी सी एक्टिविटी हम करते थे जब हमारे बच्चे छोटे थे, तो हम बच्चों को वेजिटेबल मार्केट लेके जाते थे एंड वी यूज्ड टू एक्सप्लोर बाइंग वेजिटेबल्स। गिव ओपन एंडेड थिंग्स टू प्ले। जब छोटा बच्चा है, मैंने पहले वीडियोस में बोला है, बच्चों को ब्लॉक्स दीजिए खेलने के लिए, टावर ब्लॉक्स दीजिए, ऐसी चीजें जहां पर खत्म नहीं हो जाए एक्टिविटी, बच्चा कुछ कुछ कंटिन्यूसली उससे करता रहे। अनस्ट्रक्चर्ड टाइम फॉर डे ड्रीमिंग या वंडर होना चाहिए। मैंने बहुत सारी बार पेरेंट्स को देखा है, वो कहते हैं तुम किताबें खोल के क्या फोटो खींच रहे हो। अरे लेट देम, हो सकता है उस फोटोग्राफ से बच्चे ने कहीं अपने आप को कोई लिंक बनाया हो। रेगुलरली इंस्पिरेशनल स्टोरीज बच्चों के साथ शेयर करें। इट गिव्स अस मोटिवेशन, ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू गिव मोटिवेशन टू द चाइल्ड ऑल्सो, राइट। बच्चों के साथ उनका एक पीयर ग्रुप बनाने की कोशिश करें जो उस तरह की एक्टिविटीज करते हों, तो वहां पर एक जनरल कंपटीशन आपस में आ जाता है एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये है, दे शुड नॉट बी अ जेंडर बायस। लड़के और लड़कियों को दोनों ही तरह के टॉयज उनको देने दीजिए, राइट, बिकॉज इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कुछ टॉयज लड़कों के लिए और कुछ, एवरीथिंग इट इज फॉर चिल्ड्रन, राइट। दे हैव टू एक्सपीरियंस एवरीथिंग। बड़े होकर पता नहीं किसको क्या क्या काम करना पड़े। दूसरों से तो अपने बच्चे को कंपेयर मत करिए, पर कंपेयर करें तो किससे करें? उसी के पुराने अचीवमेंट या माइलस्टोन से। लास्ट ईयर you scored 82 out of 100 in mathematics. So this year, can we make it 83 or maybe a little more? So you're comparing your child with his or her own standards, right? And it's very, I mean, मैं parenting के ऊपर एक अलग वीडियो भी बनाऊंगी, but have an authoritative style of parenting. क्या है ये? मेरे आगे आने वाले वीडियो पर आप वेट करिए। आज तो मैं बच्चों के बारे में ही बात कर रही हूँ कि मल्टी स्किलिंग या मल्टी टैलेंटेड क्या करें, राइट। एनकरेज द चाइल्ड टू थिंक अबाउट देयर फ्यूचर, राइट। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज कि हम बच्चों के साथ किचन में कैसे हम इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, बिकॉज किचन इज वन प्लेस जहां पर मैथ्स और साइंस बहुत ही बढ़िया तरीके से सीख सकते हैं, राइट। सो एनकरेज योर चाइल्ड टू थिंक अबाउट द फ्यूचर एंड जैसे मैंने कहा कि किचन में आप बच्चों के साथ बहुत बढ़िया एक्टिविटीज कर सकते हैं। नाउ and okay, now have an area in the house to display creations and award. अब मैं creations पे थोड़ा सा clarification करना चाहूँगी। तो जब बच्चा अपने साथ अपनी कोई drawing बनाते हैं, कुछ करते हैं, बच्चे ने बनाया है मेरा ड्राइंग रूम है और हम यहाँ पर इसको कैसे डिस्प्ले करें। सी यू हैव टू आइडेंटिफाई अ प्लेस वेयर क्रिएशंस आर डिस्प्लेड एंड साथ ही साथ बच्चों के अवार्ड खुद बनाकर एक सर्टिफिकेट दे दीजिए ना। टुडे ऑन 28 December I announced that my son has done this thing marvelously. So you have given a certificate to your child yourself. Encourage your child to tackle areas that are difficult, right? प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बच्चे को खुद सीखनी है। हम हर वक्त लाइफ में हैंड होल्डिंग नहीं कर सकते। देखिए, आप अपने बच्चे के स्पेशल टैलेंट्स और उसके लिए रियल वर्ल्ड के बीच में एक ब्रिज है, एक लाइजनिंग का काम करें आप बच्चों के साथ, राइट। सो इट्स लाइक समथिंग लाइक आई कैन डू एटीट्यूड बच्चे के अंदर डेवलप करना चाहिए, राइट। एक्सेप्ट, लास्ट में एक पॉइंट बोलूंगी, एक्सेप्ट योर चाइल्ड एज योर चाइल्ड इज। वो जैसे भी हैं उसको एक्सेप्ट करिए। अगर आपने कैन डू एटीट्यूड बच्चे के अंदर डेवलप कर दिया ना, बिंगो, योर चाइल्ड इज अनडाउटेडली गोइंग टू बी अ मल्टी टैलेंटेड चाइल्ड। इन सब चीज़ों के साथ साथ एक लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने घर में एक अपॉर्चुनिटी बनाएं जहां पर बच्चे और आप फ्री स्पीकिंग, पब्लिक स्पीकिंग, माइक पकड़ के और कभी कभी घर में करें। सो दिस काइंड ऑफ यू आर गिविंग अ कॉन्फिडेंस। आप स्टेज फ्राइट को घर में ही रिमूव करवा दे रहे हैं। मैं हमेशा कहती हूँ एवरी चाइल्ड हैज़ अ राइट टू से आई बिग वंडर। आप मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब, मुझसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। चलिए आज के लिए जय हिंद।